जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको जो है ना 6 नंबर्स बताएंगे, समझे। 1 से लेकर 5 तक बना दिए थे और उम्मीद करते थे हर एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस में क्या है, हाँ, उससे पहले थोड़ा सा चेंजेस से पहले हम क्या करते हैं, आपको एक रिकैप करते हैं। देखिए, ये जो बनाए हुए थे, पहले ये समझ लीजिए क्यों बनाए हुए थे। क्या कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है आपको क्यों बनाता है। 2 सेकंड के लिए समझ लीजिए, 2 मिनट के अंदर हम आपको देखिए। ऐसा होता है कि फ्रॉड सबसे बचने के लिए समझ लीजिए एक चीज़ कि अगर पैसा बैंक में, जैसे पेटीएम, फ़ोन पे या गूगल पे में पैसा आता है, मतलब क्या बैंक में पैसा आता है, तो अपना लोग मान लीजिए कहीं ऐसा देखे होंगे कि जिसका दुकान पे क्या रहता है कि या तो बोलने वाला नहीं होगा पेटीएम, या फिर ऐसा रहेगा कि उसके पास मोबाइल से लिंक नहीं होगा, जिसके कारण उसके मोबाइल में मैसेज नहीं आता होगा, मतलब होगा दूसरे घर के आदमी के मोबाइल से लिंक होगा। तो वो आदमी क्या करते रहता है, आपको जैसे ही पैसा आता है 200 रुपया लिख लेता है, 300 रुपया लिख लेता है डेट के साथ, 400 रुपया आया है तो 400 रुपया लिख देता है, 50 रुपया आया है। ये आपको मान लीजिए कोई दुकान खोले हैं अपना लोग, क्या कोई दुकान पे गए और फ़ोन पे करते थे, दुकान वाला के गौर करिएगा, अगर उसके पास फ़ोन पे गूगल पे मोबाइल में देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिसके पास मोबाइल मान लीजिए घर पे है या कहीं और होगा, तो वो क्या करते हैं, लिख लेता है, समझा। तो एक चीज़ बताइए, जो लिखा हुआ है उससे अगर घर पे जाके चेक करेगा फ़ोन पे में पैसा, या फिर मान लीजिए कि उसमें बैंक से पैसा चेक करेगा, तो दोनों मिल जाना चाहिए। 100% बात है, वो भी पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक से मिल जाना, मतलब मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिसके कारण क्या होता है, मान लीजिए कि नहीं मिला थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए 200, 300, 500, 400, 900, 9 और 50, 950 रुपये यहाँ पे है, तो हम लिखे थे कि 950 रुपये मेरे अकाउंट में आया, तो हम घर पे गए, चेक किया, फिर बैंक गए। अब तो बैंक जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, बैंक गए, हम चेक किए तो हमारे अकाउंट में कितना दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए 950 रुपये, कॉमन सी बात है। अब मान लीजिए उसकी जगह जो है ना आपको क्या हो रहा है, 950 की जगह क्या हो रहा है कि आपको 900 रुपया दिख रहा है। 900 रुपया दिख रहा है यार, तो हम तो मालिक हैं, हम दुकान पे एगो आदमी को बैठाए हुए थे, मतलब रखे हुए थे, तो क्या बोला कि नहीं मालिक, तो मेरा गलती नहीं है। बोले तुम्हारा गलती नहीं है, तुम हमको बेवकूफ़ समझा है, 950 रुपया दिखना चाहिए, लेकिन मेरे अकाउंट में 900 रुपया दिख रहा है, 50 रुपया गया तो गया कहाँ से। हाँ, तुम हुआ होगा तो चेक काट के दे दिया होगा। हाँ, मेरे हम तो साइन करके रख दिए थे, तुम चेक काट के दे दिया होगा 50 रुपये का, या तुम निकाल ली हो, या इसके जगह मान लीजिए 950 की जगह बैंक में हमको दिख रहा है 950 रुपया, और इसमें मान लीजिए कि बात बराबर होगा कि मान लीजिए 100 रुपया हम निकाल लिए, 100 रुपया का चेक दे दिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में था 950 रुपया की जगह 200 रुपया जो है आपका गाड़ी का किस्त, 200 रुपया बहुत कम हो गया, फिर भी आप समझिए गाड़ी का किस्त काट लिया। आप देखिए, गाड़ी का किस्त काट लिया, जिसके कारण कितना हो गया, 750 रुपया दिख रहा था। हम बोले क्या, जो दुकान में काम कर रहा था, तुम ही चोरी किया है, तुम ही कहीं न कहीं इधर से उधर पैसा किया है, हमको प्रूफ करो कि तुम सही हो। वो प्रूफ करने के लिए क्या बनाता है, थोड़ा देर के लिए बनाता है आपको कौन सा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। समझ गए, मतलब क्या, बैंक समाधान विवरण बनाते हैं, जिसमें वो प्रूफ करता है कि देखिए 950 रुपया कहाँ पे है, हम जो रिकॉर्ड किए वहाँ पे है, और 950 रुपया बैंक में भी दिख रहा है। समझे। तो चलिए हम वो उसी के लिए बनाते हैं। उसके बनाने के लिए 2 क्राइटेरिया था। पहला चीज़ क्या था, आपको पहला चीज़ हम क्या बताए हुए थे, या तो पासबुक का एक बैलेंस दे देगा कि पासबुक में मेरे पास इतना है। पासबुक मतलब क्या, बैंक जो बनाता है, बैंक अपना जो रिकॉर्ड रखता है आपके अकाउंट का, उसको बोलते हैं पासबुक। या फिर हम जैसे कि यहाँ पे लिखे ना 200-300 रुपया आया है, तो जिसको बोलते हैं कैश बुक, या तो कैश बुक का अमाउंट दे देगा कि देखो कैश बुक में मेरे पास 5000 रुपया है, या फिर बोल देगा पासबुक में मेरे पास इतना बैलेंस है। और दूसरा आपको क्या दे देगा कि वो गलती दे देगा, वो सिचुएशन देगा जिसके कारण दोनों में अंतर आ रहा है, जिसके कारण पासबुक और कैश बुक नहीं मिल रहा है, दोनों को मिलना चाहिए, कॉमन सी बात है। मान लीजिए ना कि अगर मान लीजिए मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपया आया, तो बिजनेस में भी हम बैंक से अपडेट करवाएंगे तो बैंक में भी उतना ही दिखेगा, कॉमन सी बात है। उसके लिए क्या बनाते हैं हम आपको, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट विवरण, मतलब कुछ देर के लिए बनाया जाता है, हाँ, ये प्रूफ करने के लिए बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है कि 6 का पाला में
कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 12,400 रुपया। हम अभी तक क्या समझते आ रहे हैं कि कैशबुक का पैसा दिया हुआ था। अभी क्या दिखेगा कि पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब कुछ चेंज नहीं, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मतलब क्या कि हमको पासबुक का पैसा पता हुआ है कि पासबुक में अभी मेरे पास इतना 12,000 कितना है 400 रुपया है। कितना है मेरे पास 12,400 रुपया हमारे पासबुक में है। मतलब क्या बैंक से हम स्टेटमेंट निकाले जिसके अंदर कितना था 12,400 रुपया हमारे पास था। मेरे पास कितना था 12,400 रुपया था। अब देखिए हमारे पासबुक का बैलेंस दिया है और उसके साथ साथ बोल दिया कि इस कारण से जो है ना पासबुक जो है कैशबुक से नहीं मिल रहा है। पासबुक जो है कैशबुक से नहीं मिल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पासबुक का बैलेंस पता हुआ है तो हम पासबुक में चेंजेस करेंगे कि पासबुक में बदलाव करेंगे और कैशबुक से मिलाएंगे। बोल रहा है कैशबुक सही है, आप इससे मिलाइए और कैशबुक से मिलेगा, कैशबुक की तरह बना दीजिए। समझिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पासबुक का बैलेंस पता हुआ है 12,400 रुपया, जबकि कैशबुक का पता नहीं है अभी मेरे पास। कैशबुक का पता करिए आप, चलिए कोई दिक्कत नहीं। जिसमें बोल रहा है कि कैशबुक से मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने अपोनेंट से मिलाते हैं सिर्फ और सिर्फ। पासबुक का दिया हुआ है, अब देखिए क्वेश्चन बनाते देखिए। पहला हम क्या बोल रहे हैं आपको, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 4,000 और 4,500 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, चेक तो हम इशू कर दिए, चेक काट के दे दिए, चेक लिख दिए। हम बोले कि तुमको एक्स आया, बोला कि 4,000 रुपया हमको दो, तो हम चेक काट के दे दिए 4,000 का। और वाई आया तो उसको भी हम 45 रुपये का चेक दे दिए। क्या हुआ, हम चेक दिए लेकिन वो बैंक गया ही नहीं। बैंक नहीं जाएगा तो मेरे बैंक क्या नाम है, वो बैंक वाला मेरा पैसा काट लेगा नहीं ना। बैंक वाला थोड़े ना पता हम किस किस को चेक दिए हैं, उसको उससे क्या लेना देना है। मेरा दोस्त थोड़े ना जब बता देंगे क्या। वैसे ऐसे हजारों करोड़ों कस्टमर रहता है बैंक का। तो क्या हुआ कि हम क्या कर दिए, हम यहाँ पे घटा दिए पासबुक। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं क्या कि पासबुक और कैशबुक का दोनों का बैलेंस कितना है। आपको थोड़ा देर के लिए मान लेते कितना कि पासबुक और कैशबुक दोनों में कितना बैलेंस है मेरा 10,000 रुपये है। क्योंकि हमेशा दोनों बराबर रहना चाहिए, दोनों हमेशा बराबर रहना चाहिए। थोड़ा देर के लिए मानते हैं क्या कि हम दोनों को मिला के 4,000 इसको, अच्छा 4500 इसको, मतलब क्या 4,000 और 4500 हो गया कितना 8,500 रुपया। 8,500 रुपया हम क्या कर दिए, काम चेक दे दिए। हम तो अपना 8,500 का चेक हम दे दिए, तो हम अपना क्या किए होंगे, कैशबुक में 8,500 रुपये घटा दिए होंगे। मतलब बचा कितना होगा आपको 1,500 रुपया सिर्फ और सिर्फ कैशबुक में दिख रहा होगा। लेकिन एक चीज बताइए, पासबुक में कुछ दिख रहा होगा, पासबुक में कुछ भी दिख रहा होगा, पासबुक में कुछ नहीं दिख रहा होगा। पासबुक में सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये जो पहले था वही दिख रहा होगा। बोलेगा ऐसा क्यों, क्योंकि पासबुक को मतलब बैंक को पता ही नहीं, बैंक के पास जाएगा तब ना बैंक पैसा काटेगा मेरे अकाउंट से। हाँ, जिसके कारण दोनों का अंतर में आ रहा है, एगो में 10,000 दिखाएगा और एगो में 1,500 दिखाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो जिसको हम काम पे रखे होंगे तुम ही चोरी किया है, इसका मतलब तुम ही कहीं ना कहीं यहाँ से पैसा किया है। बोलेगा नहीं, देखिए अभी तो वो नहीं गया, उसमें मेरा भी गलती नहीं है। आप ही तो बोले थे जब भी चेक तुम इशू करके दोगे तभी तुम नाम घटा देना अपने कैशबुक से। बोले ठीक है यार, ये भी तो हम सही बात हम बोले हुए थे। तो ये मिलाने के लिए अगर मान लीजिए इसमें से हम क्या कर देते हैं 8,500 रुपया घटा देंगे, तो देखिए मालिक साहब कितना होगा 1,500 रुपया। देखिए दोनों मिल गया ना, बोला हाँ यार मिल गया है दोनों। तो 1,500 रुपया इसमें से घटा देंगे इसके तरह बनाने के लिए, कैशबुक के तरह बनाने के लिए। कैशबुक में कितना दिख रहा है 1,500 रुपया दिख रहा है, इसमें भी 1,500 रुपया पासबुक में भी दिखा देंगे। समझे, देख लीजिए। इसलिए हम क्या कर देते 8,500 रुपया माइनस कर दिए। एक चीज याद रखिए ना, जब पासबुक का बैलेंस दिया हुआ तो हमको कैशबुक से मिलाना है, कैशबुक की तरह बनाना है। कैशबुक में जितना पैसा दिखेगा उतना पैसा हमको कहाँ दिखाना है, पासबुक में दिखाना है। मतलब पासबुक में बदलाव करना है, सिर्फ और सिर्फ बदलाव करना है किसमें, पासबुक में। अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ा देर के लिए क्यों बदलाव कर रहे हैं क्यों नहीं। हम तो बेवकूफ नहीं है जो बदलाव कर रहे हैं। अब दोनों जो 1,500 दिख रहा है। आप देखिए दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक 3,500 रुपया हमको पी दे दिया, 3,500 का चेक। एगो दे दिया क्यू 4,500 का हमको चेक दे दिया। चेक दे दिया, हम गया बैंक में जमा कर दिए। तो बैंक में जमा करने से लेकर बैंक आपको अकाउंट में पैसा आने से तक में कुछ
टाइम लगता है, करीब मान लीजिए 1 दिन 2 दिन का टाइम लेता है। सही बात, 1 2 दिन का टाइम लेता है। क्या आप सेविंग अकाउंट में जरूर लेगा आपका, सेविंग अकाउंट में तो आपका जरूर लेगा। देखिए, तो जैसे हम बैंक में जमा करवाने गए थे तो हम क्या कर दिए थे, हम आपको 3000 3500 कितना है, 3 3 6500 रुपया हम बढ़ा दिए थे कि हमारे अकाउंट में 6500 रुपया आ जाएगा। कैश बुक में हम बढ़ा दिए थे क्या, कि जैसे ही हम पैसा जमा करेंगे तो हम अपना बढ़ा दिए। हमारा कितना दिख रहा होगा कैश बुक में, 6 1 7000 और 500 500 मतलब 8000 रुपया हमको दिख रहा होगा, हमारे अकाउंट में दिख रहा होगा। हम फोन पे चेक किए तो 8000 रुपया दिख रहा था। जब नहीं सॉरी, कैश बुक में जब हम कैश बुक चेक किए तो 8000 दिख रहा था, लेकिन पासबुक में हम चेक किए, अपडेट करवाए तो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया दिख रहा था। बोलिए यार ऐसा क्यों, तो पता चला कि देखिए हम तो बैंक में जमा करवाए थे, लेकिन बैंक वाला जमे नहीं किया, बोला अभी वेरिफिकेशन लगेगा, 2 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद जमा होगा। बैंक वाला का भी गलती नहीं है, बैंक वाला वेरिफिकेशन करेगा तब फ्रॉड व्रॉड से बचने के लिए, उसमें बैंक वाला का भी गलती नहीं है, और कैश बुक जो हम बनाए हैं हमारा भी गलती नहीं, क्योंकि हम अपने, मेरा थ्योरी भी बोलता है, कॉन्सेप्ट भी बोलता है क्या, जब जो होगा तब उसी टाइम ट्रांजेक्शन कर लो। तो हम भी ट्रांजेक्शन कर लिए थे, हम बढ़ा लिए थे कि हमारे अकाउंट में कितना हो जाएगा, 8000 रुपया होगा। तो अब हमको क्या करना है, पासबुक में बदलाव करके कैश बुक से मिलाना है। तो उसमें भी हम क्या कर देंगे, आपको 6500 रुपया जोड़ देंगे, तो हमारा देखिए 8000 रुपया हो जाएगा। दोनों साइड बराबर हो गया, तो 8000 रुपया जोड़ देंगे। 8000 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, और सही बात है 3500 4500 8000 हो जाएगा। तो पासबुक सो ए डेबिट बैलेंस 200 रुपया एज फॉर बैंक चार्ज। एक याद रखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कैश बुक में पैसा आता था तो हम डेबिट कर देते थे, क्योंकि कैश अकाउंट कैसा रहता है हमारा, एसेट अकाउंट है। जबकि जाता था तो हम क्या कर देते थे, क्रेडिट कर देते थे। उसी तरह से पासबुक में क्या होगा, अगर आप पैसा जाके जमा करवाइएगा, पैसा जमा करवाइएगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेगा। क्यों, क्योंकि वो उसके लिए कर्जा हो जाता है। जैसे आप अपने दोस्त से पैसा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपके लिए कर्जा हो जाता है, क्योंकि जब फोन करेगा तब आपको वो देना पड़ेगा पैसा, क्योंकि आपका नहीं होता है। तो बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं वो बैंक के लिए कर्जा हो जाता है, समझे, लायबिलिटी, इसलिए उसको क्रेडिट साइड में देगा। बाकी जो चार्ज वार्ज लगाता है या फिर आपको, तो उसको क्या या निकालिएगा तो उसको डेबिट करता है, डेबिट करता है, इतना तो आपको पता होगा क्या। तो देख लीजिए, तो बैंक चार्ज ले लिया पासबुक, बैंक चार्ज ले लिया पासबुक, हमको बतेबे नहीं किया। तो बैंक चार्ज कितना ले लिया आपको, 200 रुपया, तो हमको बतेबे नहीं किया। हमारे पासबुक में हम चेक करवाए थे, कितना दिख रहा था हमारा, 8000 में से घट जाएगा 7800 रुपया दिख रहा था। लेकिन हमको कैश बुक में देखिए, अपना लोग कुछ करते थे, स्क्रीनशॉट भेज देते ना व्हाट्सएप पे, तो उसको भी पता चल जाता, तो वो रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमको स्क्रीनशॉट भेजबे नहीं किया, या फिर मैसेज भी नहीं भेजा, या फिर भेजा होगा तो हम देखे नहीं होंगे, या कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण अंतर आ रहा है। दूसरा में एगो में 8000 रुपया दिख रहा होगा कैश बुक में, अब पासबुक चेक करवाए तो 7800 रुपया दिख रहा था। अब इसमें बदलाव करके हमको मिलाना कैसे है, किसके जैसा बनाना है, इसके जैसा। तो हम क्या कर देंगे, आपको इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब 8000 है, इसमें कुछ नहीं करना है, वो सही है अपनी जगह, इसमें 8000 रुपया कर देंगे तो हो जाएगा ना। अगर बैंक चार्ज हम जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो 20600, इधर जोड़ेंगे तो 20600 रुपया होगा। 20600 में से 8500 घट जाएगा तो 12100 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस पासबुक का दिया हो तो 12400 रुपया दिख रहा था, और हम मालिक को बोले देखिए पास कैश बुक में कितना दिख रहा है, 12100 रुपया दिख रहा है, जबकि पासबुक मंगाए हैं स्टेटमेंट उसमें कितना दिख रहा था, 12400 रुपया दिख रहा था। लेकिन एक्चुअल में दोनों में 20600 रुपया दिखना चाहिए, 20600 रुपया दिखना है। ऐसे मालिक मान लीजिए बेवकूफ़ है, समझे, लेला बोका है, उसको समझ में नहीं आता कुछ, तो हम कैसे समझाएंगे, इस तरीके से समझाएंगे कि देखिए मालिक, दोनों में कैश बुक और पासबुक दोनों में 20600 रुपया 20600 रुपया दिखना चाहिए था। बोला हाँ, जिसमें से पासबुक में दिख रहा है 12400 रुपया। बोला क्यों, बोले कि देखिए थोड़ा आराम रखिए, हम बताते हैं नहीं क्यों, क्योंकि देख लीजिए उसमें क्या हुआ, 12400 रुपया इसलिए पासबुक में दिख रहा है, बैंक में हमारा दिख रहा है, फोन पे में आपको दिख रहा होगा 12400 रुपया। क्यों, क्योंकि देखिए हम 8000 रुपया जमा किए हुए थे ना, तो 8000 जमा नहीं हुआ, समझे। और दूसरा चीज़ बात है क्या, बैंक जो है चार्ज ले लिया था, जो कि हमको बतेबे नहीं किया, समझे, और नहीं बताया था, इसके कारण हम क्या किए हुए थे, इसको हम क्या किए थे, जोड़वे नहीं किए थे। भाई हमको बताया तब ना, तो हमको क्या हुआ था कि हमको पता ही नहीं चला था इसका, समझे। अब मान लीजिए कुछ दिन के बाद वही चेक जो हम जमा किए थे 8000 का, वो कुछ दिन के बाद हमारे अकाउंट में आ जाएगा पैसा, 1-2 दिन बाद जब चेक क्लियर हो जाएगा तो हमारा अपने आप 20600 रुपया हो जाएगा,
समझे, उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। हमको हमको आप गलत मत समझिए, हम बहुत समझदार, आप बहुत अच्छा आदमी है, समझे, हमको नौकरी पे रखे रहिए। अब वही बोलेगा कि देखिए कैश बुक में भी क्या है कि देखिए मालिक ऐसा बात है, हम भी जो है गलत रिकॉर्ड नहीं किए हैं, समझे। 12,100, हम भी आदमी हैं लेकिन हम गलती नहीं करते हैं जल्दी, समझे। 12,100 रुपया दिख रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए हम चेक जैसे ही जमा किए हुए थे ना, चेक हम काट के दिए थे ना, तो हम अपने अकाउंट से माइनस कर दिए थे। इसलिए हमारा 20,600 रुपया दिख रहा था, जिसमें से क्या हुआ 8,500 को हम एक्स को और वाई को चेक दिए थे, याद है ना। वो हमको सामान दिया था, माल दिया था, तो माल के लिए हमारे पास कैश नहीं था, तो हम क्या कर देते, चेक काट के दे दिए थे। लेकिन वो चेक हमारे वहाँ पे जाएगा तब ना, क्या नाम है, बैंक जाएगा तब ना हमारे बैंक से अकाउंट से पैसा काटेगा, लेकिन वो गया ही नहीं, समझे। तो बोला ठीक है यार, ये तो सही बात बोल रहे तुम, जब जाएगा तो हमारे बैंक से काट लेगा पैसा, तो हमारा क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। तो ये होता है, समझे। उसके बाद देखिए 6 नंबर समझ गया, 7 नंबर में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देंगे हम। इसमें बोला बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना, इसमें क्या सब में वही बोल रहा है, तो देख लीजिए। 7,000 इसमें दिया हुआ है कि पासबुक का बैलेंस है कितना, 7,000। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या, पॉजिटिव बैलेंस। 1,000 डायरेक्टली एगो कस्टमर रखा था, हमारा फोन पे रखा हुआ था, या फिर मान लीजिए हमारा ये रखा हुआ अकाउंट पता होगा उसका, तो डायरेक्टली वो पेमेंट कर दिया, कहाँ पे, बैंक में जमा कर दिया। मान लीजिए यही आपको ले लेते हैं कि 10,000 10,000 दोनों साइड में बराबर आना चाहिए, कैश बुक, पासबुक और कैश बुक। हमको पासबुक में क्या बताए थे, बदलाव करना है और कैश बुक से मिलाना है, यही बताए थे। मिलाना है किससे, कैश बुक से मिलाना है, वही बताए हुए थे हम। देख लीजिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं दोनों में 10,000 रुपया है और 10,000 रुपया है, क्योंकि दोनों बराबर रहना चाहिए। बराबर होता ही है तो बराबर रहना चाहिए, कि बराबर होगा ही, नहीं होगा इसका मतलब तुम फ्रॉड किया हो क्या, तो बराबर होगा, नहीं तो तुम प्रूफ करके दिखाओ किस कारण से नहीं हुआ है। तो ये होता है। तो देख लीजिए इसमें क्या हुआ, डायरेक्टली कोई गया हमारे बैंक में, क्या कर दिया, 1,000 रुपया जमा करवा दिया। यार अब डायरेक्टली जमा कर दिया तो हम तो उसको रोक नहीं सकते, निकाल कोई नहीं सकता, लेकिन जमा कोई भी करवा सकता है, समझे। हमारा पासबुक में 11,000 दिख रहा होगा, हाँ, कैश बुक में हमको 10,000 दिख रहा होगा। हमको पासबुक से बनाना है किसकी तरह, कैश बुक की तरह बनाना है, मतलब पासबुक को मिलाना किससे, कैश बुक से मिलाना है। तो हम इसमें 1,000 रुपये माइनस कर देंगे, 10,000 रुपया इधर भी हो जाएगा, 10,000 रुपया इधर भी हो जाएगा। समझे, माइनस इसलिए करेंगे कि देखिए पासबुक जो है ना, एक जगह जो है ना कैश बुक भी सही है, पासबुक भी सही है। कैश बुक मतलब क्या, कौन बनाता है, आदमी बनाता है, आदमी बनाता है, मतलब हम आप लोग बिजनेस बनाता है, ये भी आदमी बनाता है, लेकिन बैंक बनाता है, बिजनेस बनाता है आपको। तो बिजनेस के आदमी को पता चलेगा तब ना वो रिकॉर्ड करेगा, नहीं पता चला था तो क्यों, कहाँ से रिकॉर्ड करेगा। आपको कोई स्क्रीनशॉट बोले भेजेगा तब ना आपको पता चलेगा, आपको आपके अकाउंट में कोई बैंक में पैसा डाल देगा, आपको पता चलेगा नहीं ना, जब तक मैसेज नहीं दिखेगा, या फिर जब तक आपको फोन पे से चेक नहीं करिएगा, या फिर बैंक जाके चेक नहीं करिएगा। तो डायरेक्ट हमको पेमेंट कर दिया था, जिसके कारण तब पासबुक बढ़ गया था, समझे। और कैश बुक में कुछ नहीं हुआ था, हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, समझ गए। जबकि ओरिजिनल पासबुक में बैंक में जाकर नहीं बोलेंगे कि माइनस करने के लिए, हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में माइनस करेंगे, याद रखिएगा। ये दिमाग से भ्रम निकाल लीजिए कि हम पासबुक में बदलाव कर रहे हैं या कैश बुक में बदलाव कर रहे हैं, ना। पासबुक और कैश बुक में जैसा था वैसा ही है, हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि कोई भी गलत नहीं है, ना तो बैंक वाला गलत है, ना कि कैश बुक मतलब हम गलत है, समझे। फिर क्या बोल रहे आपको, इसको माइनस कर देंगे, 1,000 माइनस कर देंगे। बैंक हैज क्रेडिटेड फॉर इंटरेस्ट 700 रुपये, बैंक क्या कर दिया, कोई ब्याज आया होगा तो क्रेडिट मतलब क्या, बैंक में पैसा आना, क्रेडिट। तब ना आप फोन पे से किसी को भेज के देखिए, आपको लिखाएगा उसके अकाउंट में क्या, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, या आप पे कोई भेजेगा तो क्या लिखाएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो हमारा 10,700 रुपया दिख रहा था, और कैश बुक का पता किए तो कैश बुक को कुछ और दिख रहा था। तो हमको क्या करना है, इसकी तरह बनाना है, तो इसमें भी माइनस कर देंगे 700 रुपया, बराबर करना है इसको 10,000 रुपया 10,000 रुपया। हमको बोलेगा बराबर करके दो, हमको प्रूफ करो कि दोनों साइड सही है, दोनों आदमी सही है, बैंक भी सही है और कैश बुक भी सही है। तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस करके दिखाएंगे कि देखिए चेक इशूड, देखिए 3,000 का चेक इशूड, नहीं सॉरी चेक फॉर 3,000 वर इशूड, आउट ऑफ दीज 1,000 चेक वाज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मार्च। क्या हुआ देखिए कि नहीं प्रेजेंट किया, हाँ
3,000 का चेक दिए थे जिसमें 1,000 का वो आदमी को दिए हुए थे, वो आदमी जाके बैंक में जमा नहीं किया है। बैंक में नहीं जमा किया तो क्या होगा बताइए? हम तो रिकॉर्ड कर लिए होंगे कि हमारा 1,000 रुपया बढ़ गया होगा, लेकिन क्या हुआ? लेकिन आपको बैंक से पैसा कटा ही नहीं। बैंक भी पैसा क्यों काटेगा? बैंक के पास जब लेके जाएंगे तभी पैसा काटेगा, जिसके कारण 10,000 दिख रहा होगा, तो ये गलत दिख रहा होगा। 1,000 रुपया हम क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, मतलब कितना? 11,000 रुपये इधर भी दिख रहा होगा, अब 11,000 रुपया इधर भी दिख रहा होगा। चेक नहीं जोड़ेंगे नहीं इसमें, हम इशू किए थे। ओहो, इशू किए थे तो 1,000 रुपये माइनस होगा इसमें, मतलब कितना? 9,000 रुपये दिख रहा था, तो इसको भी हम कितना बनाएंगे? 9,000 बनाने के लिए क्या कर देंगे? 1,000 माइनस कर देंगे, इसलिए माइनस कर देते हैं। 7,000 हमारा पासबुक के पास था, इसको माइनस करके निकालेंगे, 4,300 रुपया हमारा कैश बुक में दिखेगा। और मालिक को बोलेंगे कि देखिए 7,000 रुपया दोनों तरफ दिखना चाहिए, सही बात है, हम 100% एग्री है आपके पॉइंट से। आज 7,000 रुपया पासबुक में दिख भी रहा है, लेकिन कैश बुक में सिर्फ 4,300 रुपया दिख रहा है, मतलब हमारे पास सिर्फ 4,300 रुपया दिख रहा है। इसके पीछे कारण है, क्यों? क्योंकि देखिए बैंक जो इंटरेस्ट दिया हुआ था, मालिक बोला हाँ ब्याज जो दिया था हमको नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे, हम भगवान तो नहीं है। बोला यार ये भी तो सही बात बोल रहे थे, 700 रुपया हम क्या कर देते? माइनस नहीं किए थे, समझे? हम क्या हुए थे? आपको माइनस नहीं किए हुए थे। और उसके साथ 1,000 का चेक जो हम दिए हुए थे मालिक, हम बोलेंगे कैश बुक जो हम बनाए थे, 1,000 का चेक जो किए हुए थे, दिए हुए थे, उसमें हम ये किए हुए थे, माइनस कर दिए थे। अब वो नहीं गया है तो बैंक में तो माइनस नहीं हुआ होगा, बैंक से तो पैसा नहीं कटा होगा। उसमें तो मालिक बोलेगा मेरा भी गलती कुछ नहीं है, बैंक से नहीं पैसा कटा, आपकी तो बोले थे जब भी तुम देना तभी तुम जो है ना माइनस कर देना, क्या? तो माइनस कर देते, जिसके कारण 4,300 रुपया हमारा दिख रहा है। हाँ, कुछ दिन के बाद मालिक वो क्या करेगा? 1,000 रुपया जाएगा बैंक में लेके, इधर भी कट जाएगा। तब पासबुक में 7,000 दिख रहा होगा ना, 7,000 की जगह 1,000 रुपया तो यहाँ से कट जाएगा पासबुक में से, इसका कितना हो जाएगा? 6,000 दिखेगा कुछ देर के बाद। उसका क्या हो जाएगा? बैंक इंटरेस्ट लिया हुआ है वो भी अगर माइनस कर देता है, या फिर मान लीजिए चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक, सॉरी, और देखिए, और मान लीजिए कि चेक जो है ना वो डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया था, जिसके कारण 7,000 रुपया इसका बढ़ा हुआ, लेकिन हमको पता ही नहीं चला, जिसके कारण हम बढ़ाएंगे नहीं ना। हम तो भगवान नहीं, जब हमको पता चलेगा कि अच्छा बैंक में आ गया है तुम भी बढ़ा लो, हमको मैसेज देगा या फिर कोई इंटीमेटेड देगा तब ना हम बढ़ाएंगे। हाँ बताइए आप ही। हाँ, बैंक इंटरेस्ट ले लिया था, बैंक क्या हुआ था? बैंक पे इंटरेस्ट दे दिया था, तो ब्याज आया था तो बैंक तो बढ़ा लिया अपना, 7,000 रुपया कर लिया, समझे? और क्या कर दिया था? हमको बतेबे नहीं किया बैंक, तो बैंक ने बताया था हमारा तो कम ही दिखेगा ना आपको, पैसा आ गया लेकिन हमको पता चलेगा तब ना हम आपको बढ़ाएंगे पैसा कैश बुक में। बोला ये भी तो सही है बात है, क्या पैसा आए उससे क्या लेना देना? पैसा आया लेकिन हमको पता चलेगा तब ना हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बैंक में आता तो बैंक वाला का तो पता चल जाता, बैंक तो रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन हमको भी तो पता चलना चाहिए ना, इसी के कारण 4,300 रुपये दिखना चाहिए, लेकिन मालिक 7,000 रुपये दिखेगा, समझे? अभी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 700 रुपया जोड़ देंगे इसमें, और क्या करेंगे? जब हम चेक वो जमा करेगा तब हमारा 1,000 रुपया और आ जाएगा, समझे? 1,000 रुपया आया है तो हम आपको रिकॉर्ड कर लेते हैं 1,000 रुपया और आया है। अब देखिए 8 नंबर में, देखिए कुछ नहीं है 8 नंबर में, ज़्यादा कुछ है भी नहीं किया, समझे? हम आपको बता रहे हैं सिर्फ, देखिए इतना टाइम काहे वेस्ट करिएगा। बैलेंस यार पासबुक दिया है, 11,500 रुपये दिया हुआ है, इसमें 11,500 रुपये दिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन क्या है? चेक इशूड बट नॉट येट कैश्ड, मतलब क्या? चेक हम इशू कर दिए, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं क्या क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यही दिया हुआ है, आपका पासबुक दिया हुआ है और कैश बुक दिया हुआ है, आपको पासबुक में बदलाव करना है और कैश बुक से मिलाना है। क्या मान लीजिए थोड़ा देर के लिए दोनों में कितना कितना बैलेंस है? 10,000 रुपये 10,000 रुपये रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या अब क्या हुआ? चेक इशू बट नॉट, चेक जैसे हम इशू किए तो हम कैश बुक में क्या एंट्री किए होंगे? हम आपको माइनस कर दिए होंगे। चेक हमारा कितना दिख रहा होगा? 3,000 कम दिख रहा होगा, मतलब कितना? 7,000 रुपये दिख रहा होगा इसमें, 7,000 रुपये हमारे कैश बुक में दिख रहा होगा, जबकि पासबुक चेक करवाए तो पासबुक में 10,000 दिख रहा था, जबकि दोनों सही है, गलत कोई नहीं है, दोनों सही है, लेकिन हमको ये प्रूफ करना है कि हम भी सही है, हम जो रिकॉर्ड किए हम भी सही है। तो देख लीजिए इसमें क्या कर देंगे, हम माइनस करके दिखा देंगे, बोलेगा कि देखियो
7,000 रुपये आप देखिए दोनों जगह दिख रहा, तब बराबर हो गया। बोलेंगे क्या, देखिए मालिक को बताएंगे कि देखिए कैश बुक में अभी तक वो जो है जाके जो है बैंक में जमा नहीं किया करवाया, जिसके कारण माइनस नहीं हुआ है हमारा, जिसके कारण पूरा दिख रहा हो। अगर मान लीजिए वो करवा दिया, जाके आज ही करवा दिया तो हमारा माइनस हो जाएगा ना, तो दोनों मिल जाएगा। बोलेगा मालिक बोलेंगे किसी का गलती नहीं है इसमें, वो नहीं गया है, क्या पता आज ही जाएगा, क्या पता कल ही जाएगा तो मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। समझे, गलती कोई नहीं है मालिक, इसमें गलती किसी का नहीं है। क्या कर देते, माइनस कर देते इसको। 11,500 है। चेक डिजॉनर्ड ऑन प्रेजेंटेशन 700 रुपये। देखिए आपको क्या बोल रहा है इसमें, विच वर इशूड ऑन क्लोजिंग द नेक्स्ट ईयर। ही डिपॉजिट 3,000 रुपया, 3,000 रुपये डिपॉजिट किया और उसका कैश 3,000 में से क्या सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये चेक जमा किया था, बाकी कैश जमा किया था। तो 700 रुपया जो चेक जमा किया था, तो चेक जमा किया था तो हम समझ लिए थे कि हाँ जाइए, हम अगर मान लीजिए आप बैंक में जमा करना जाइएगा चेक, तो हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड कर लेते कहीं ना कहीं कि 700 रुपया हम जमा कर दिए हैं। मतलब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम बिजनेस रिकॉर्ड कर लेते हैं क्या, कि हमारा 7,700 रुपया दिख रहा होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि ये डिजॉनर्ड हो गया। ये तो गलती वाला बात है यार, ये तो डिजॉनर्ड हो गया। हमारा दिख रहा था कितना, 7,700 रुपया दिख रहा था, तो पासबुक में सिर्फ 7,000 रुपया दिख रहा है। तो ये बताइए, तो हम क्या कर देंगे, इसमें भी क्या कर देंगे, आपको हम क्या कर देंगे, बराबर करने के लिए 700 रुपया जोड़ देंगे। जबकि डिजॉनर नहीं होता। मान लीजिए कि डिजॉनर मतलब क्या होता है कि रिजेक्ट कर देना, ऐसा। मान लीजिए रिजेक्ट नहीं होता चेक, तो इसमें भी 7,700 रुपया दिखता, तब दिक्कत नहीं होता। लेकिन डिजॉनर नहीं हुआ है, जिसके कारण रिजेक्ट नहीं हुआ है, इसके कारण क्या हो रहा है, कम दिख रहा है, तो हम इसको ज़्यादा दिखा देंगे कि देखिए आज नहीं कल वो पैसा आइए जाएगा। अगर सही करके दे देंगे तो मालिक को इसे समझाएंगे, मालिक थोड़ा बेवकूफ़ रहता है। इंटरेस्ट एलोड बाय बैंक, क्या होता है, बैंक जो है ना पैसा काट लिया, कितना, 100 रुपया काट लिया, 7,600 रुपये यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन 7,700 रुपया कहाँ दिख रहा होगा, कैश बुक में दिख रहा होगा। तो हमको पता ही नहीं है, कैश बुक को पता ही नहीं है, मालिक को पता ही नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या कर देंगे, हम आपको यहाँ पे 100 रुपया जोड़ देंगे। बोले कि देखो तुमको पता नहीं है, तो हम क्या कर देते, पासबुक में अगर मान लीजिए जोड़ देते हैं तो वो 7,700 रुपया दिखेगा। देखिए मालिक को बोलेगा, मालिक देखिए हमको तो स्क्रीनशॉट भेजता ना कम से कम, तब ना हम यहाँ पे भी 100 रुपया माइनस कर देते, लेकिन हमको नहीं भेजा है, तो हम क्या करेंगे उसमें, कैश बुक में क्या एंट्री करेंगे, कुछ थोड़े ना करेंगे। हमको तो आप मिलाना है इससे, तो हम क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। पासबुक बैंक भी बोलेगा क्या कि मेरा भी गलती नहीं है क्या, तो हम आपको एक स्टेटमेंट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये दिखाएंगे कि देखिए ये आपको जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। बोला ठीक है यार, ये तो बात सही बात बोल रहे हैं। कमीशन चार्ज बाय बैंक, कमीशन क्या कर दिया, आपको बैंक के द्वारा चार्ज कर लिया गया, कमीशन चार्ज किया क्या ना, चार्ज में 30 रुपया कमीशन चार्ज कर लिया 30 रुपया चार्ज, तो क्या कर देंगे, मतलब क्या 30 रुपया कम दिख रहा होगा पासबुक में, बैंक काट लिया, कोई चार्ज लिया होगा, तो बैंक काट लिया पैसा 30 रुपये, तो बैंक में उतना कम पैसा दिख रहा होगा, 110% उतना क्या होगा, कम पैसा दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। तो उसमें कितना होगा, 7,700 दिख रहा होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मालिक थोड़ा देर के लिए इसको बढ़ा लीजिए, देखिए बराबर हो जाता है ना। बोलेगा यार ये तो सही बात बोल रहे, दोनों बराबर हो गया क्या, इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे। देखिए इसलिए हम इसमें बदलाव करते हैं क्योंकि पासबुक का बैलेंस हमको पता है, उसी में हम प्लस माइनस कर सकते हैं, कैश बुक में नहीं। सिर्फ कैश बुक से मिलाएंगे। देखिए ये हो गया, इधर जोड़ेंगे तो जाएगा 12,230 रुपया, इधर जोड़ेंगे तो 12,230 रुपया। 12,230 रुपया में से 3,100 रुपया घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9,130 रुपया हो जाएगा। तो मालिक को बोलेंगे कि देखिए मालिक 12,230 रुपया 12,230 रुपया दोनों में दिखना चाहिए था, लेकिन पासबुक में सिर्फ 11,500 रुपये दिख रहा है। इसके पीछे रीजन है, मतलब कारण है। कारण ये है कि देखिए हम क्या हुए थे, पासबुक में दिख रहा है, मतलब बैंक में दिख रहा होगा कितना आपको दिख रहा है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि देखिए दिखना चाहिए था 12,230 रुपया दिखना चाहिए ना, 12,230 रुपया दिखना चाहिए था। मालिक को बोलेंगे हाँ दिखना तो चाहिए था, लेकिन देखिए 700 रुपया जो है ना आपको डिजॉनर्ड हो गया। हम सोचे हुए थे हमारे बैंक में जो है जमा हो जाएगा तो हमारा तो बढ़ जाता, उस बढ़ने की जगह क्या हो गया, कम हो गया। बढ़ने की जगह क्या हो गया कि आपको कम हो गया, कितना 700 रुपये कम हो गया। और उसके साथ साथ क्या हो गया, बैंक चार्ज बाय कमीशन चार्ज, बैंक क्या किया, कमीशन चार्ज कर लिया।
देखिए आपको 730 रुपये, 12,230 रुपया में से 730 रुपये घटा देंगे, देखिए आपको कितना हो जाएगा, 11,500 रुपये हो जाएंगे। तो बोलेंगे इसके कारण से हमारा सिर्फ और सिर्फ पासबुक में 11,500 रुपये दिख रहा। इसी तरह से हम उसको समझाएंगे कि देखिए कैशबुक में दिख रहा है 9,130 रुपये दिख रहा है, इसके पीछे रीजन है, समझे। अगर मान लीजिए कि उसी की जगह उस दोनों को ऐड कर देते हैं, इस दोनों को अगर मान लीजिए पैसा आ जाता, इसका 700 रुपया आपको रिजेक्ट नहीं होता, तो हमारा 12,230 रुपया दिखता। मालिक को इससे समझाएंगे। अब बोले कि कैशबुक में 9,130 रुपया दिख रहा है, इसके पीछे रीजन है, हम चेक जमा किए, हम चेक जो है काट के दिए थे, तो हम क्या किए थे, अपना माइनस कर दिए थे। 12,230 रुपया दिखना चाहिए था, बोला हाँ 12,230 रुपया दिखना चाहिए था, लेकिन 3,000 रुपया जो है ना हम क्या किए हुए थे पता है, 3,000 रुपया का क्या किए हुए थे कि हम उसको चेक काट के दिए हुए थे, तो हम उसमें से माइनस कर दिए थे। मतलब कितना घटा देंगे तो हो जाएगा 9,000 कुछ होगा, 9 3 12 होता है ना, 9,230 रुपया दिखेगा। बोलेंगे कि देखिए 3,000 रुपया हम माइनस कर दिए हुए थे, समझे। लेकिन एक चीज बताइए, तो दिखना चाहिए था कितना, 9,230 रुपया देंगे, 12,230 रुपया आपको दिखना चाहिए था, जिसमें 3,000 हम पेमेंट कर दिए थे, तो 9,230 रुपया हमारा क्या होना चाहिए कि आपको रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए इतना। लेकिन दिख रहा है कितना, 12,230 रुपया। इसका पीछे बोलेंगे कि देखिए मालिक ऐसा बात है, पासबुक में आपको 12,230 रुपया दिख रहा होगा बैंक में, क्योंकि देखिए 3,000 रुपया तो हमारे बैंक से काटा ही नहीं, इसलिए बैंक में आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, 12,230 रुपया दिख रहा होगा। बोला यार ये भी तो सही है क्या, इस तरीके से हम क्या करेंगे, मालिक समझाएंगे कि 12,230 रुपया आपको फोन पे चेक करिएगा नहीं दिखेगा, क्यों कि हम तो चेक माइनस कर दिए थे ना, हम तो बोले थे कि पैसा हमारे बिजनेस से कट जाएगा बैंक से, लेकिन वो चेक लेके नहीं आया, तो वो हमारे बिजनेस से क्यों कटेगा, कॉमन सी बात है, क्यों कटेगा भाई, इस कारण से। अब देखिए 9 नंबर में भी ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बहुत टाइम हो गया। टू चेक फॉर 2,000-5,000 वर पेड इनटू बैंक इन अक्टूबर 2019 बट वर नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक अप टू द मंथ ऑफ दिसंबर तक जो है क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, देखिए क्रेडिट नहीं हुआ तो क्या कर देंगे, इसमें हम क्या कर दिए होंगे, थोड़ा देर के लिए लेते हैं, देखिए पासबुक कैश, थोड़ा देर के लिए लेते हैं, इसको हम ऐसे ही समझा देते हैं। 9 और 10 में हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 100% नहीं देंगे ज़्यादा टाइम, आप समझाएंगे भी नहीं उतना, देखिए इतना तक बना लेते आपको समझ में आता। टू चेक के बाद जिसका 2,000-5,000 का है, मतलब 7,000 रुपये का है, डिपॉजिट मतलब हम डिपॉजिट करने के लिए गए थे, तो हम तो ये बता दिए थे, हम अपना तो रिकॉर्ड कर दिए होंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ गया होगा, लेकिन पासबुक में कुछ चेंज नहीं होगा, उतना का उतना कम ही दिख रहा होगा। तो हमको पासबुक की कैशबुक की तरह बनाना है, तो बदलाव किस में करना है, इसमें करना है, और मिलाना किससे है, कैशबुक से मिलाना है। तो देख लीजिए इसमें इसको भी हम क्या कर देंगे, बराबर करने के लिए प्लस कर देंगे, इसलिए हम 700 रुपया पासबुक में प्लस कर देंगे। देखिए अब आपको चेक इंटर्ड इन द कैशबुक बट नॉट सेंट टू बैंक, देखिए चेक इंटर्ड इन टू कैशबुक बट नॉट सेंट टू बैंक, हम क्या कर दिए, चेक जो हम बोल दिए थे काट के दे दिए थे, नहीं सॉरी, चेक हमको प्राप्त हो गया था, चेक प्राप्त हो गया था, तो हम क्या कर दिए थे, हम कैशबुक में रिकॉर्ड कर लिए थे, कैशबुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमारे पास पैसा आ गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि कैशबुक में तो रिकॉर्ड कर लेते, हम आपको बैंक में उसको लेके जाना ही भूल गए, तो बैंक में लेके नहीं जाएंगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा नहीं ना बढ़ेगा, थोड़ा देर के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें ये स्टेटमेंट में बदलाव कर रहे हैं, याद रखिएगा, बैंक बुक और पासबुक में नहीं, स्टेटमेंट में बदलाव कर रहे हैं, इसमें हम जोड़ देंगे बराबर करने के लिए, कितना 50,000 में क्या कर देंगे, हम आपको जोड़ देंगे। चेक ड्रॉन बट नोट पर जाना, चेक हम लिख के दे दिए थे, तो अपना कैशबुक में क्या हुआ होगा, माइनस कर दिए होंगे कि हमारा पैसा जो है कट जाएगा, लेकिन आपको बैंक में वो लेके ही नहीं गया, बैंक में नहीं लेके गया तो पासबुक से बैंक से पैसा कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा, तो जितना दिख रहा था उतने दिखेगा, तो उसको बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, घटा देंगे थोड़ा देर के लिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे हमको क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है कि दिए हैं, मिला ही होगा। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक में क्या हो गया, पासबुक में क्या हो गया कि हमको ब्याज जो है ना मिल गया, हम इन्वेस्टमेंट कहीं पैसा लगाए थे उस पर हमको क्या हो गया, पैसा आपको मिल गया है, लेकिन कैशबुक में उतना तो कम ही होगा, इसको भी बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए। इधर जोड़ेंगे 57,800 रुपये, इसको जोड़ के घटाएंगे 46,800 रुपये दिखेंगे, दिखिएगा, मतलब क्या, पासबुक का बैलेंस पता करेंगे कितना है, तो बोलेंगे 50,000 रुपया दिख रहा था, क्या दिखना था चाहिए था 57,800 रुपया, और कैशबुक में क्या होता 46,800 रुपया। अगर ये ट्रांजेक्शन नहीं होता, अगर ये इवेंट नहीं होता, तो दोनों में 57,800 रुपया 57,800 रुपया दिखता, समझ गए। और
पासबुक में इतना कम दिख रहा है, 57,000 की जगह 85,000 दिख रहा है, जबकि कैश बुक में कितना होगा 57,800 रुपया होगा। तो ये इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि देखिए 50,000 रुपये तो पासबुक में क्या हुआ था पहले से अभी भी दिख रहा है, लेकिन 7,000 रुपया वो जाके जमा ही नहीं किया, तो बैंक वाला जमा करेगा नहीं ना। लेकिन कैश बुक में हम क्या किए हुए थे, हम जमा लिख लिए थे, लेकिन बैंक में जमा होगा तब ना, उतना कम दिखेगा बैंक में, तो उतना कम दिख रहा है बैंक में। उसी तरह से देख लीजिए 57,800 रुपया पासबुक में दिखेगा, लेकिन इसमें क्या हो गया, आपको 10,000 रुपया का हम लिख के दिए हुए थे, ड्रॉन किए हुए थे, हम लिख के दिए हुए थे, और 1,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ, लेकिन हमको पता चलेगा तब ना। बताइए, चेक हम लिख के दे दिए, लेकिन वो जाएगा तब ना, हमारा क्या हो जाएगा, बैंक से पैसा काटेगा तब ना, उतना हमको कम दिखाना पड़ेगा, लेकिन ना वो गया होगा ना पैसा काटा होगा, जिसके कारण क्या होगा, अंतर आ रहा होगा, जिसके कारण क्या होगा, अंतर आ रहा है। भले अगर मान लीजिए वो आराम से जाता 10,000 रुपया और आपको जो है ना निकाल लेता, तो कोनो अंतर नहीं आता, तो दोनों जगह पासबुक में भी उतना क्या रहता, कम पैसा दिखता, और कैश बुक में तो कोई दिक्कत नहीं, कैश बुक में तो पहले ही हम दिखा दिए थे कि उतना कम रुपया दिख रहा है, समझे। ये दिख रहा होगा 46,800 रुपया दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि देखिए 10,000 रुपया ना तो वो आपको निकाला है बैंक से, तो इसलिए 46,800 रुपया दिख रहा होगा कैश बुक में, और हम मिला रहे हैं तो और 1,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन हमको पता ही नहीं है। इसके कारण क्या हो गया, 57,800 रुपया की जगह 46,800 रुपया हमको दिख रहा है, कैश बुक में दिख रहा होगा, जो कि बैंक में आपको कितना दिख रहा होगा, 57,800 रुपया दिख रहा होगा, समझे। देख लीजिए, ये होता है। दस में देखिए आपको क्या है, देखिए ये जो है आपको ये सब बता रहे हैं, ये सब आपको जो है मतलब स्टेटमेंट है जो हम प्रूफ करने के लिए देख रहे हैं कि देखिए अगर मान लीजिए कि 7,000 रुपया आ जाएगा एक दिन 2 दिन में, तो आपको दोनों बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा, बैंक में आ जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। और ये आपको मान लीजिए कि 800 रुपया जो है ना हम आपको बैंक में जाके जमा कर देंगे, तो हमारा 57,000 पूरा पूर जाएगा, 57,000 रुपया हमारे बैंक में आ जाएगा, कोई लफड़ा नहीं देगा। फिर ये हम आपको प्रूफ करने के लिए बताते हैं, इससे ये नहीं रहेगा कि आपको पैसा कट गया, पैसा आ गया बैंक में, इस टाइप का भ्रम आप निकाल दीजिए दिमाग से कि कैश बुक और पासबुक में कुछ चेंज होगा, कि कैश बुक पासबुक में पैसा नहीं है, नहीं आया, ये सब नहीं। देखिए आपको क्रेडिट बैलेंस कितना दिया, 6,000 रुपया दिया हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 6,000 रुपया दिया हुआ है। अब आपको हम इसमें दिखा रहे हैं चेक इशूड बट नोटिस पर, हम चेक इशू कर दिए थे, हम आपको क्या बोले थे, पासबुक कैश बुक, बदलाव करना है इसमें क्योंकि इसका पैसा अमाउंट दिया हुआ है, अब मिलाना है किससे, कैश बुक से मिलाना है, यही क्या बोले थे। चेक इशूड बट नोटिस, चेक इशूड किया था हम कैश बुक में कम कर दिए होंगे पैसा, 600 रुपया से हमारे कम हो जाएगा, लेकिन वो क्या हुआ, बैंक में गया ही नहीं, बैंक से पैसा कटा होगा नहीं ना, तो हम बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए उसको भी हम माइनस कर देंगे, इसलिए हम इसको माइनस कर दिए, 6,000 में से माइनस करेंगे इसको। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, 800 रुपये, चेक हम क्या कर दिए थे, हम डिपॉजिट कर दिए थे, तो हम बढ़ा लिए होंगे कि हमारा तो पैसा चले ही गया होगा बैंक में, लेकिन अभी तक बैंक में कुछ नहीं हुआ, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, जांच पड़ताल चल ही रहा है, तो आपको जितना दिख रहा था उतना ही दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ बढ़ा रहे हैं तो हमको बैंकों में जाकर बढ़ा लेंगे, नहीं, हम आपको ये प्रूफ करने के लिए दे रहे हैं कि मेरा भी गलती नहीं है कि बैंक में अभी तक, आप क्या पता कल परसों जाकर बढ़ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा दोनों, समझे। इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे बढ़ा रहे थे, इसका मतलब हम गए बैंक में बोलेंगे बढ़ा देने के लिए बैंक का, या फिर बैंक वाला को बोलेंगे बढ़ा देने के लिए, फोन करेंगे बोलेंगे बढ़ा देने के लिए, इसे थोड़ी ना बढ़ाएगा, हमको स्टेटमेंट में बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं ताकि ये प्रूफ कर पाएँ कि कोई गलत नहीं है, क्योंकि कैश बुक में भी गलत नहीं है, क्योंकि वो चेक जैसे ही काटा था, चेक जैसे ही नाम से लिखा हुआ था, चेक जैसे ही दूसरे को दिया तो उसे रिकॉर्ड कर लिया कि हम पेमेंट तो कर दिए, या फिर चेक प्राप्त हुआ तो इसे हम रिकॉर्ड कर लिया कि हमको तो पैसा मिल गया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय, ये अपना लोगों की कोई गलती नहीं, थोड़ा सिस्टम का गलती है, सिस्टम, एलविस यादव। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्या हो गया, बैंक के द्वारा दिया गया 85 रुपया, बैंक के द्वारा दिया गया तो बैंक में क्या हो जाएगा, पैसा बढ़ गया होगा, लेकिन कैश बुक में कुछ हुआ होगा नहीं ना, तो इसको कैश बुक की तरह बनाने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे थोड़ा देर के लिए, समझे। जबकि जब हमको पता चलेगा तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ये तो पहले पता चल जाता होगा ना पासबुक में, ये चाहेंगे तो हम उसी दिन रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मालिक को तो दिखाना पड़ेगा ना कि आप तो बोल रहे थे 6,000 रुपये पासबुक में दिख रहा है, आज 5,605 रुपया कैश बुक में दिख रहा है, हम आपको प्रूफ कर रहे हैं कि मेरा गलती नहीं है, समझे। जबकि जब पता चला होगा उसी टाइम जो है कैश बुक में एंट्री कर लिया होगा, लेकिन आपको प्रूफ कर रहा होगा कि आप जो 5,605 रुपया बोले हैं ना, देखिए इस कारण से, बोलेगा ठीक है, आदमी ठीक है।
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट इट इन, चेक जो है ना डिपॉजिट हो गया ना, लेकिन कैश बुक में हम क्या कर दिए थे, रिकॉर्ड करना भूल ही गए थे, जबकि बैंक में जाके जमा, बैंक में अति हो गया होगा, पैसा बढ़ गया होगा, बैंक में क्या होगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट चेक डिपॉजिट किए होंगे तो बैंक में क्या होगा, पैसा बढ़ गया होगा, लेकिन गलती हुआ हमसे क्या, कैश बुक में एंट्री नहीं किए, तो क्या हो जाएगा, कैश बुक में उतना ही अमाउंट दिख रहा होगा, इसके वही हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब मोटा मोटी बात करें तो इधर हो जाएगा 6,800 रुपया, इधर जो देंगे तो 6,800 रुपया हो जाएगा। अब हम मालिक को समझाएंगे कि देखिए पासबुक में 6,000 रुपया दिख रहा है, दिखना चाहिए था, आप सही बोल रहे हैं 6,800 रुपया दिखना चाहिए, लेकिन एक चीज बताइए, हम आपको चेक जमा किए हुए थे 800 रुपये का, वो अभी तक चेक हमारे बैंक में पैसा भेजा ही नहीं, अभी वेरिफिकेशन में ही है, 1-2 दिन का टाइम लगेगा, 1-2 दिन के लिए टाइम लगेगा, तो 1-2 दिन के बाद मेरे क्या हो जाएगा, 6,800 रुपया आ जाएगा। उसी तरह से हम कैश बुक में दिखाएंगे कि मालिक देखिए 5,605 रुपया दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि देखिए हम चेक जो है ना आपको इशू किए हुए थे, चेक इशू किए हुए थे, लेकिन बैंक से पैसा नहीं काटा, इसके कारण से हमको 5,605 रुपया दिख रहा होगा। हाँ, क्या क्या हुआ था, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बैंक क्या हुआ था, क्रेडिट कर दिया था, बैंक जो है ना पैसा जो है ना आपको, बैंक में पैसा आ गया हो था, मतलब क्या होगा, ब्याज, कोई भी ब्याज वाज आया हो, मतलब समझिए ऐसा पैसा आया था 85 रुपया, लेकिन हमको पता ही नहीं चला, हमको पता ही नहीं चला था 5,605 रुपया हम जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, तो क्या हो गया था, उतना हमको पता ही नहीं चला था, इसलिए हम इसको कम ही दिख रहा होगा आपको, हमको पता चला, अब हम इसको बढ़ा देंगे, 5,605 में मान लीजिए 85 रुपया जोड़ देंगे, और चेक इशूड किए हुए थे लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, अभी थोड़ा देर के लिए हम क्या कर देते, 600 रुपया जोड़ देते हैं इसमें। देखिए अब आपको 510 रुपया क्या हुआ था, हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, हमारे दिमाग से घसक गया था, 510 रुपया अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखिए अभी 6,800 रुपया दिख रहा है, बोला हाँ यार 6,800 रुपया तो तुम्हारा दिख रहा है, क्या बोलेंगे मालिक मेरा गलती नहीं है इसमें, हाँ कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको कैश बुक या पासबुक में चेंजेस कर दिए, हम आपको प्रूफ कर रहे हैं कि हम गलत नहीं है, हाँ कुछ दिन के बाद क्या होगा कि ये पैसा जो है ना आपको हम चेक जो जिसके नाम से लिखे होंगे 600 का, वो जाएगा मेरे बैंक से, पैसा निकाल लेगा, तो हमारा दोनों चीज़ बराबर हो जाएगा, तब जिस दिन निकाले आप दोनों साइड बराबर हो जाएगा, कैश बुक में पासबुक भी बराबर हो जाएगा और कैश बुक भी बराबर हो जाएगा, और हम प्रूफ भी कर दिए कि आज हो या कल हो ये हमारे बैंक से 600 रुपया कटबे करेगा, हम प्रूफ कर दिए, समझे। चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट डेज आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको इंस्टा पर आप डायरेक्ट मैसेज करिए।